प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं, तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेलीविजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप एनडीटीवी का नाम सुनते होंगे तो हमेशा से आपके दिमाग में एक ही चेहरा आता होगा, और वो चेहरा है रवीश कुमार जी का। रवीश कुमार जी एक तरह से फेस बन चुके थे एनडीटीवी का। लेकिन आपको यह याद होगा कि अडानी ग्रुप ने, यानी कि अदानी ने यहाँ 29% स्टेक खरीद लिया था एनडीटीवी का, और उसके बाद 26% के लिए और खुला ऑफर किया गया। दोस्तों घबराइए नहीं, यह सब वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन कल देर रात को एक बड़ी खबर आई कि एनडीटीवी से रेजिग्नेशन दे दिया गया है रवीश कुमार जी का। तो इसका क्या कारण हो सकता है? दरअसल अडानी ने 29% स्टेक अगस्त के महीने में ही खरीद लिया था। तो अचानक से अभी ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? साथ ही साथ आपने यह भी खबर देखी होगी कि कई सारे न्यूज चैनलों में चल रहा था कि जो फाउंडर हैं प्रणव राव, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है एनडीटीवी से। वो बात बिल्कुल गलत है। इसके आगे हम डिटेल में बताएंगे कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हुआ था। रवीश कुमार जी देर रात इस्तीफा दे दिए, और यह जो इस्तीफा है वह इमीडिएट बेसिस पर लागू हो गया है। बेसिकली क्या हुआ है कि जो एनडीटीवी है उसके अंदर इंटरनल कुछ मेल के माध्यम से पता चला कि जो प्रेसिडेंट है एनडीटीवी ग्रुप की सुपर्णा सिंह, उन्होंने यहाँ एक ईमेल लिखा और कहा कि कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जो रवीश कुमार जी इतना इम्पैक्ट डाले हैं पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। उनको कई सारे प्रेस्टिजियस से सम्मानित किया गया है, रिकॉग्निशन भी दिया गया है भारत और इंटरनेशनली। आगे कुछ और भी था, बट यहीं से हमें पता चला कि रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। और मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार रमन मैग्सेसे अवार्ड के विनर थे। इसके अलावा उनके कई सारे प्रोग्राम आते थे, जैसे कि हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात, और प्राइम टाइम रात 9 बजे आता ही था, शायद आपने जरूर देखा ही होगा। लेकिन इसके अलावा उनको रामनाथ गोयनके अवार्ड भी दिया गया था। पत्रकारिता में 2 बार ये अवार्ड मिला था। तो चलिए यह क्लियर हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्वेश्चन यह है कि इस्तीफा क्यों दिया होगा। देखिए, एक दिन पहले, मतलब उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया उसके एक दिन पहले यहाँ पर एक खबर चल रहा था मीडिया के अंदर कि फाउंडर जो एनडीटीवी के प्रणव राय हैं और राधिका राय, उन्होंने भी एनडीटीवी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो खबर है वह पूरी तरीके से गलत है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से यहाँ मीडिया ने इस खबर को चलाया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। दरअसल प्रणव राय और राधिका राय, मतलब कि दोनों पति पत्नी हैं, उनका अगर आप टोटल शेयर अभी तक देखोगे, यानी कि अडानी के एक्वायर करने के पहले प्रमोटर्स का जो शेयर था वह 61.45% था। इसके अलावा और भी कुछ शेयर था, लेकिन प्रमोटर्स के हिस्सा पर ध्यान दीजिए। इसके पास टोटल अभी भी 61.45% बना हुआ था। लेकिन यह जो हिस्सा था वह 2 तरीके से था। यहाँ पर क्या है कि प्रणव राय और राधिका राय को डायरेक्ट हिस्सा था लगभग 32%, और इनडायरेक्ट 29% हिस्सेदारी थी। मतलब 32% और 29% मिलाकर टोटल 61% था। फिर हुआ क्या कि अडानी ने 29% वाला स्टेक इनसे ले लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2009-10 में प्रणव राय और राधिका राय ने एक 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और उसके बदले एनडीटीवी का जो उनका 29% शेयर था उसे गिरवी रखा था। और इस गिरवी के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी RRPRH। इसका नाम है राधिका राय प्रणव राय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर एनडीटीवी के 29% शेयर पड़े हुए थे। तो हुआ क्या कि अडानी ने अगस्त के महीने में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। तो फिर हुआ क्या, प्रणव राय और राधिका राय ने एनडीटीवी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दिया, क्योंकि इसे अडानी ने एक्वायर कर लिया था। तो अब प्रणव राय और राधिका राय की हिस्सेदारी 32% बची थी, जिसमें प्रणव राय 15.94 और राधिका राय 16.32% के हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन गौतम अंबानी ने कंपनी के अंदर 29% स्टेक ले ली थी।
तो यहाँ पर सेबी का एक रूल है। सेबी का यह रूल कहता है कि यदि आपकी हिस्सेदारी 25% से ऊपर गया है तो यहाँ पर उस कंपनी को ओपन ऑफर लॉन्च करना पड़ेगा। और यह ऑफर अडानी के द्वारा 22 नवंबर को लॉन्च किया गया और 25 दिसंबर तक यह ऑफर रहेगा। अभी तक क्या हुआ कि 5.3 मिलियन शेयर्स यहाँ पर टेंडर किए जा चुके हैं, यानी कि ओपन ऑफर में जो दूसरों का हिस्सा है उसमें से लगभग 53 लाख शेयर अडानी को देने के लिए लोग तैयार हैं। मानकर चलिए कि 8.2% शेयर अडानी के पास आ चुके हैं, यानी अडानी 37% स्टेक के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुके हैं। और जैसे यह खबर आया तो रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया होगा। शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चला होगा कि एनडीटीवी में क्या चल रहा है। और हाँ, जाने से पहले एक बात आपको जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।